विनायक हॉस्पिटल निगोई थाने। निगोई मतलब निगोई थाने में पड़ता है। हाँ, थाने में पड़ता है। क्या नाम है उसका? विनायक। कोई मेरी बात नहीं सुनने के बाद इन्हें ललकार के मेरे को भगा दिया। फिर मैं सजानपुर पूरा घूमता रहा, किसी ने नहीं लिया। फिर ले जाके दोबारा फिर इनके पास गए, फिर वहाँ बातचीत करते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे सर। और जो थे 100 नंबर वालों को फ़ोन करा गया। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, डालते एक नजर। और आजकल नर्सिंग होम में जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी बानगी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अमूमन प्राइवेट नर्सिंग होमों ने एक अड्डा बना लिया है। पहली बात तो भरपूर पैसे 40 से 50 हजार रुपए लेते हैं, और इसके साथ साथ वो भी गारंटी नहीं, लेकिन बदले में मरीज को जिंदगी की जगह दे देते हैं मौत। मामला हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे विनायक हॉस्पिटल का, थाना निगोई। बीती रात जिस तरीके से पुष्पा की मौत हुई, परिवार वालों का यह कहना है कि प्रसव पीड़ा के दौरान हम लेकर आए, लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही करी। हालांकि सीजर तो कर दिया, लेकिन सीजर में इतना बड़ा फॉल्ट छोड़ दिया कि पेशाब की जो यूरिन की थैली थी उसको गड़बड़ कर दिया। हालांकि परिवार वालों का यह भी कहना है कि हमने आनन फानन जब कहा देखो तो उन्होंने नहीं देखा और हमको बैरंग वापस लौटा दिया। लेकिन जैसे तैसे पुलिस भी मौके पर गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा और आखिरकार पुष्पा के परिवार वालों को पुष्पा का शव ही मिल पाया। हालांकि काफी हंगामा हुआ, गहमा गहमी हुई, और इसके साथ साथ जिंदा मुर्दाबाद के नारे भी परिवार वालों ने लगाए विनायक हॉस्पिटल के खिलाफ। लेकिन पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर हमने पुष्पा के पति से जब पूछा तो पुष्पा के पति ने जो कहा है हैरत अंगेज। इतनी बड़ी लापरवाही विनायक हॉस्पिटल की कि लापरवाही में पुष्पा की ले ली जान, और जान लेने के अलावा फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। हालांकि पुष्पा के 3 बच्चे नॉर्मल हुए, लेकिन ये चौथा बच्चा जो था ये ऑपरेशन से हुआ। लेकिन ऑपरेशन में इतनी बड़ी लापरवाही कर दी कि पुष्पा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन पुष्पा के पति से जब हमने पूछा तो क्या कहना था उसका, सुनते। विनायक हॉस्पिटल निगोई थाने। विनायक हॉस्पिटल निगोई थाने। विनायक हॉस्पिटल निगोई थाने। निगोई मतलब निगोई थाने में पड़ता है। हाँ, थाने में पड़ता है। क्या नाम है उसका? विनायक। अच्छा, वहाँ ले गए थे आप जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ले जाने के बाद इन्हें ऑपरेशन कर दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। मान लो गंभीर हालत थी। 5 दिन के बाद छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद मैं घर पे चला गया, ज़बरदस्ती छुट्टी करी गई थी। घर गया तो रात में फिर हालत ख़राब हो गई। फिर इनके पास लेके आए तो इन्हें कोई मेरी बात नहीं सुनने के बाद इन्हें ललकार के मेरे को भगा दिया। फिर मैं सजानपुर पूरा घूमता रहा, किसी ने नहीं लिया। फिर ले जाके दोबारा फिर इनके पास गए, फिर वहाँ बातचीत करते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे सर। और जो थे 100 नंबर वालों को फ़ोन करा गया 112 पे। वो लोग आए थे तो वो लोग नहीं, फिर आप बरेली भी ले गए थे क्या? हाँ। अच्छा। तो वो आए तो वो बोले हैं कि ऐसा है, इनके चक्करों में ना ज़्यादा पड़ो डॉक्टर के, अभी अपने मरीज की हालत हमारी ज़्यादा गंभीर है, इनको ले जाओ कहीं शिफ्ट करो पहले इलाज के दौरान, फिर उसके बाद मान लो आगे कार्रवाई करी जाएगी। उसी घड़ी में उनकी बात सुन के चले गए बरेली। अच्छा, बरेली ले गए। बरेली में 10 दिन वहाँ भर्ती रखा। 10 दिन भर्ती रखने के बाद जो भी था हमारे पास पूंजीपति सारा कुछ अपना वहाँ तपाया। लेकिन फिर उसके दौरान अगले डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी नस कटी हुई है। अच्छा, नस कटी? हाँ, कि इसीलिए पेशाब इनका नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ उसके अंदर क्या नहीं, तो वो डॉक्टर ही बताएंगे सर। अच्छा, ये जो विनायक हॉस्पिटल है निगोई में कितने पैसे लिए थे इनने 30,000 रुपये लिए थे, मेरे जमा कराए थे। और फिर दवाइयाँ इनकी गलत थी 25। इनके बच्चे गए, मरने वाले के बच्चे गए? बच्चे चौथा बच्चा है जी। जो 3 बच्चे हुए वो नॉर्मल हुए थे? नॉर्मल।
तो ये ऑपरेशन से क्यों ये बताया? ऑपरेशन जिनने पता नहीं क्यों करा साहब, इसी यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा ऑपरेशन क्यों करा है। वो भी ऑपरेशन करने में कोई ने टाइम नहीं लगाया, 10-15 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके बाहर कर दिया था। 15 मिनट में हाँ, ऑपरेशन? मेरी मम्मी जी थी वहाँ पे, मैं तो बाहर था। मैं बाहर से जब आया तो मेरे को यही पता लगा कि मान लो 15 मिनट में ऑपरेशन करके और बाहर लाके बेड पे ले दिया, खाट पे। अच्छा, बच्चा सही है? बच्चा ठीक है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.